Hello viewers, welcome to our channel Physics Patna से. In this video we shall talk about heat. Heat exactly क्या है, इसके लिए हमारा SI यूनिट क्या होता है, CGS यूनिट क्या होता है, जो प्रेफर्ड यूनिट है हमारा दैट इज कैलोरी. 1 कैलोरी को हम कैसे डिफाइन करते हैं, 1 कैलोरी में कितना जूल होता है, एंड द लास्ट थिंग कि किसी बॉडी का अगर हमें टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको जो हीट एनर्जी हमें देना पड़ता है वो किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. हो सकता है किसी एक सब्सटेंस को, जैसे ऑयल है और वाटर है, तो ऑयल का टेम्परेचर अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो ऑयल को कम हीट एनर्जी देना पड़ेगा, और वाटर का ही टेम्परेचर अगर हमें 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, उतने ही से बढ़ाना है, तो उसको ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा. तो आइए स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कि हीट आखिर होता क्या, और ये हम एक सवाल से स्टार्ट करते हैं कि इज देयर एनी हीट इन आइस. आइस में हीट होता है क्या? हमारा जवाब, मैक्सिमम लोगों का जवाब होगा कि नहीं होता, क्योंकि आइस तो ठंडा लगता है फील कर, ऐसे रखने पे हाथों पे फील करते हैं तो ठंडा फील होता है. एग्जैक्टली आइस में भी हीट एनर्जी होता है. तो आइए हम इसका जवाब ढूंढते हैं कि आइस में हीट एनर्जी कैसे होता है. आइस में हीट एनर्जी कैसे होता है, यहां पे मैंने इसका डेफिनेशन लिख रखा ऑलरेडी. देखिए, इट इज द टोटल इंटरनल एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग अ बॉडी that is equal to the sum of potential energy and kinetic energy of the molecules. For an example, ये हमारा स्टाइलस है, इस स्टाइलस में हीट एनर्जी है या नहीं है, ये ऐसे हमें दिख रहा है कि ये स्टाइलस तो रेस्ट पे है, लेकिन ये जितने मॉलिक्यूल्स से मिलके बना है वो सब मॉलिक्यूल्स अपने अपने मीन पोजीशन के बहुत लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली वाइब्रेट कर रहे हैं. मॉलिक्यूल्स रेस्ट पे नहीं है. अब वाइब्रेट अगर कर रहे हैं मतलब काइनेटिक एनर्जी तो है इसमें फॉर श्योर. दूसरा चीज है पोटेंशियल एनर्जी, हमें यहाँ पे दिख रहा होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी. तो आखिर पोटेंशियल एनर्जी कैसे आया? जैसे देखिए, ये टर्म पोटेंशियल हम तभी यूज करते हैं जब हम वर्क करते हैं और किसी चीज के अगेंस्ट वर्क करते हैं, तभी पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड होता है किसी भी बॉडी में या किसी भी पार्टिकल्स में. फॉर एन एग्जांपल, जैसे यहां पे हमने दो मॉलिक्यूल्स लिया, ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल. ये मॉलिक्यूल्स जब अपने मीन पोजीशन के अबाउट वाइब्रेट कर रहे होंगे, तो जब ये ऐसे जाएंगे, दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो ये किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, जो कि होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में, सॉलिड लिक्विड गैस कुछ भी हो, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो लगातार एक्ट करता है. तो ये मॉलिक्यूल्स जब दूर जाएंगे एक दूसरे से, तो ये किसके अगेंस्ट जा रहे हैं? इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के अगेंस्ट जा रहे हैं. मतलब इसमें पोटेंशियल एनर्जी भी स्टोर्ड होगा. तो दो एनर्जी है इसके पास, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी. इन्हीं दोनों एनर्जीज के सम को, मॉलिक्यूल्स के पास जो ये पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी है, इन्हीं दोनों के सम को हम बोलते हैं टोटल इंटरनल एनर्जी या फिर हीट एनर्जी. तो अब हमें इसका जवाब मिल गया होगा कि आइस में कैसे होता है हीट एनर्जी. आइस 0 डिग्री सेल्सियस पे तो है, लेकिन इसके मॉलिक्यूल्स लगातार वाइब्रेट कर रहे हैं, इसीलिए इसमें भी हीट एनर्जी है. लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें बॉडी में हीट एनर्जी 0 हो जाता है, दैट इज एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर. एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर दैट इज 0 केल्विन, या फिर 0 केल्विन भी हम इसे बोल सकते हैं, या फिर हम इसे बोल सकते हैं -273 डिग्री सेल्सियस. ये दोनों टेम्परेचर एक ही होते हैं. राउंड ऑफ करके हमने 273 लिखा है, ऐसे 273.15 या 273.16 कहीं कहीं पे आपको लिखा मिल सकता है. तो ये इस टेम्परेचर पे जो मॉलिक्यूल्स हैं उनका मोशन बिल्कुल रुक जाता है, सीज हो जाता है, मतलब ना काइनेटिक एनर्जी बचा ना पोटेंशियल एनर्जी. तो इस वक्त इस बॉडी में हीट एनर्जी नहीं होता है ना. और बाकी सारे कंडीशंस में इसके अलावा चाहे कोई भी टेम्परेचर आप ले लें, मान लेते हैं कि -200 डिग्री सेल्सियस हमारे हिसाब से बहुत ठंडा टेम्परेचर हो गया, बहुत कम टेम्परेचर हो गया, लेकिन इसमें भी कोई बॉडी अगर -200 डिग्री सेल्सियस पे भी है तब भी इसमें हीट एनर्जी कंटेंट है ना. तो इट इज क्वाइट सिंपल. आइए आगे बढ़ते हैं. एसआई यूनिट इसका क्या है? जूल. जो बाकी सारे एनर्जीज का होता है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट, साउंड, सबके लिए एसआई यूनिट जूल. अगर पूरा लिखना है तो स्मॉल जे से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज इट इज नेम्ड आफ्टर अ साइंटिस्ट. सिर्फ सिंबल देना है तो हम कैपिटल जे लेते हैं, है ना. दूसरा है इसका सीजीएस यूनिट होता है अर्ग, लेकिन प्रेफर्ड यूनिट क्या होता है? कैलोरी, है ना. हम हीट एनर्जी को जनरली किस में मेजर करते हैं? कैलोरी में. तो हमसे बोला जाता है कि 1 कैलोरी कितना हीट एनर्जी होता है. तो 1 कैलोरी इज द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस. अब देखिए, पहले के दिनों में जब आप 7th 8th में इन सब ग्रेड में रहते तो आप डायरेक्टली बोल देते फ्रॉम 1 डिग्री सेल्सियस या बाय 1 डिग्री सेल्सियस, तो इट वुड डू, उससे हमारा काम हो जाता. लेकिन अब ये हमें बताना पड़ेगा यही टेम्परेचर रेंज 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस. क्यों भाई? क्योंकि अगर देखिए, जैसे मैंने यहां पे इसका वैल्यू लिखा हुआ है, 1 कैलोरी में कितना जूल? 4.186 जूल. अगर वाटर को हमें 20 डिग्री सेल्सियस से 21 डिग्री सेल्सियस तक ले जाना हो
तो हो सकता है कि 1 कैलोरी से स्लाइटली ज्यादा या स्लाइटली कम हीट एनर्जी देना पड़े हमें। एग्जैक्टली 1 कैलोरी कब देना पड़ता है? जब यहां से यहां तक ले जाना होता है ना। तो चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये मैंने यहां पे लिखा हुआ है फैक्टर्स अफेक्टिंग हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड बाय अ सब्सटेंस फॉर द राइज इन टेम्परेचर। अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ाना है तो उसको कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा, कम, ज्यादा, कितना, वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला फैक्टर है हमारा मास। सिंपल है बिल्कुल। अगर मान लेते हैं हमने एक कंटेनर में 1 kg वाटर लिया और दूसरे कंटेनर में 5 kg वाटर लिया, तो ऑब्वियसली ये वाला वाटर दोनों को हम एक ही गैस के ऊपर चढ़ा देते हैं, जिससे जो हमारा हीट मिल रहा है वो सेम रेट से मिल रहा हो, एक ही जितना मिल रहा हो, तो ऑब्वियसली ये जल्दी बॉयल कर जाएगा, जल्दी गर्म हो जाएगा एज कंपेयर टू द 5 kg वाटर। क्यों? क्योंकि मास कम है इसमें, तो इसको कम हीट एनर्जी भी दिया तो ये बॉयल करने लगा, लेकिन मास ज्यादा है तो इसको ज्यादा हीट एनर्जी देंगे तो तब बॉयल करेगा ये। तो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कम मास कम हीट देना पड़ेगा, ज्यादा मास ज्यादा हीट देना पड़ेगा। दूसरा फैक्टर नेचर ऑफ द सब्सटेंस, मतलब वो सब्सटेंस किस चीज का बना हुआ है, मटेरियल क्या है। फॉर एग्जाम्पल हम ऑयल लेते हैं और वाटर लेते हैं, तो ऑयल का अपना प्रॉपर्टी, अपना नेचर है, वाटर का अपना नेचर है। ऑयल इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट, जिसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होता है। हमने यहाँ पे जो सी लिखा है, स्मॉल सी, दैट स्टैंड्स फॉर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब एग्जैक्टली ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है, हीट कैपेसिटी क्या है, इसके लिए मैं आने वाले वीडियो में इसके बारे में बता दूंगा और अपलोड कर दूंगा, तो इट विल बी क्वाइट क्लियर टू यू। अभी हम सिर्फ ये समझते हैं कि ऑयल का स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम है, मतलब इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। उसको कम हीट भी देंगे तो वो बॉयल कर जाएगा, उसका टेम्परेचर बढ़ जाएगा। लेकिन अगर उतना ही टेम्परेचर वाटर का बढ़ाना हो तो उसे ज्यादा हीट एनर्जी देना पड़ेगा, बिकॉज इट इज अ बैड कंडक्टर ऑफ हीट, उसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा होता है। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम, कम हीट देना पड़ेगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ज्यादा, ज्यादा हीट देना पड़ेगा, है ना। यहां पे मैं लिख देता हूं स्मॉल सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। ओके। तीसरा फैक्टर है राइज इन टेम्परेचर। ऑब्वियसली अगर किसी का टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है तो जो भी हीट देना पड़ा, अगर 20 की जगह 50 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना हो तो ज्यादा हीट देना पड़ेगा, तो ये भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। क्यू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा टी। हम जनरली क्यू या कैपिटल एच दोनों में से किसी से भी हीट एनर्जी को डिनोट कर सकते हैं। अब जैसा हमें ये तीनों फैक्टर्स दिख रहा है, इन तीनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो हमें हीट का एक्सप्रेशन मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू एम सी डेल्टा टी। बहुत इंपॉर्टेंट है ये एक्सप्रेशन हमारे लिए, अगर हमें कैलोरीमेट्री का न्यूमेरिकल सॉल्व करना है तो इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट फॉर अस, है ना। अब देखिए ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड के लिए और हीट एनर्जी लॉस्ट के लिए, दोनों के लिए सेम एक्सप्रेशन रहेगा। अगर राइज इन टेम्परेचर करवाना है तो ये हीट एनर्जी अब्सॉर्ब्ड होगा, अगर फॉल इन टेम्परेचर कराना है तो ये हीट एनर्जी लॉस्ट होगा। तो आई होप मैंने जो इस वीडियो में आपको बताया आपको अच्छा लगा, समझ में आया। आगे आने वाले वीडियोस का वेट करिए एंड प्लीज डू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड लेट अदर आल्सो नो कि इस पे जो आपको समझ में आ रहा है, ताकि बाकी लोगों तक भी ये पहुंच सके और उनको भी फायदा। ओके, थैंक यू वेरी मच एंड